तो लास्ट 45 डेज आर रिमेनिंग। देखो मेरे अंदर ना बहुत चिल है, शांत मैं बैठ नहीं सकती। दिस इज द ओनली एरिया जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पर्सनली ज्यादा ग्रो नहीं करा है। कॉलेज में टॉप करना दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। गोवा कभी मेरी लिस्ट में था ही नहीं, बट less than 2 months is remaining for 2026. This is my vision board. So these are the 5 categories जिस पे मुझे इस साल काम करना था। Now let's check कि what I have decided and what I have achieved. फर्स्ट ईयर में जो सारी चीजें एक्सपीरियंस करी थी सब, तो मेरे अंदर ना कहीं वो आग थी कि भाई इस साल करके दिखाया। बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन जो यूनिवर्सिटी की ओरिएंटेड थी वो मैंने बहुत लेट स्टार्ट करी, सेकेंड टर्म के बाद, एंड ऐसे टाइम पे स्टार्ट करी जहाँ पे मेरे पास मेरे खुद के नोट्स नहीं थे। सो दिस वाज द बिगेस्ट मिस्टेक्स। और मेरे पास जिन सब्जेक्ट्स के नोट्स थे, संहिता एंड रोग निदान, वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से करा है। तो व्हाट आई अचीव, भाई सेकेंड ईयर ना मैंने सर्वाइव किया। मैंने सेकेंड ईयर में कंटेंट क्रिएशन भी स्टार्ट किया। मेरा योगा का जो कोर्स था उसका भी मुझे फाइनल एग्जाम देने के बाद मुझे फाइनल सर्टिफिकेट आया। तो ये सारी चीज़ें करके सेकेंड ईयर क्रैक करना इट इज़ नॉट ईजी, एंड पढ़ाई के अलॉन्ग साइड ये सारी चीज़ें करके I have survived second year, so I am proud of myself. Because end of the second year, I came to realize one thing: कॉलेज में टॉप करना, टॉप 10 में आना, टॉप 15 में आना, this is not important. कॉलेज लाइफ में सारे एक्सपीरियंसेस लेके कॉलेज लाइफ सर्वाइव करना is more important. इस साल कैसे भी करके 3 सोलो ट्रिप्स करनी थी, तो मुझे ट्रैवल करना था उस टाइम पीरियड में। मैंने सोचा था कि जब भी मैं पूरा इंडिया ट्रैवल करने जाऊंगी ना, तो मुझे स्टार्टिंग ऋषिकेश से करनी है। बट यार हम डिसाइड कुछ करते हैं और हमारे साथ होता कुछ और है। सो मैंने ऋषिकेश की पूरी सर्च वगैरह कर ली थी, बात बस बुकिंग तक आ गई थी। आज मेरे योगा के टीचर का कॉल आया एंड उन्होंने कहा कि हम एडवांस लेवल योगा की बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो तुम ज्वाइन करना चाहोगी क्या। तो मैंने सोलो ट्रिप को थोड़ा साइड में रख लिया। तो मेरे पापा ने मुझे पहले बोला कि तू पहले मुझे 2 दिन की सोलो ट्रिप करके दिखा, फिर मैं तुझे परमिशन देता हूँ 6 या 7 डेज की कोई भी ट्रिप को जाने के लिए। तो मैंने बोला भाई बात तो सही है कि जो फर्स्ट सोलो ट्रिप थी वो इतनी अनप्लान्ड थी, इतनी अनएक्सपेक्टेड थी और इतनी सडन थी कि जस्ट मुझे अपॉर्चुनिटी आई और मैंने सोचा नहीं, चलो भाई करते। Now coming back to the latest solo trip which I have after my first internal exams of final year, तो मुझे कोकण, now again this is a story, मुझे कोकण एंड मालवण जाना था। गोवा कभी मेरी लिस्ट में था ही नहीं, बट एंड मैंने पैसे भी कोकण एंड मालवण के ही भरे थे। जब मैं पुणे में थी तब मुझे उनका कॉल आता है कि आपकी ट्रिप कैंसिल हो गई है कोकण एंड मालवण की, बिकॉज बारिश हो रही है उस टाइम पे, तो वाटर स्पोर्ट्स नहीं हो पाएंगे। 4-5 दिन का सामान लेके अगर घर से निकली हूँ बैग भर के ना, तो अब मैं नहीं रुकने वाली, अब मैं कोई तो ट्रिप करके आऊंगी। 31 अक्टूबर को मैंने वो ट्रिप, मैंने घर वालों से परमिशन ले ली और मैंने पापा को कन्विंस किया कि भाई आपकी लड़की पे भरोसा रखो। सोलो ट्रिप इज अ फॉरेन कॉन्सेप्ट। जिन लोगों को लगता है कि तुम सोलो कैसे ट्रैवल कर सकते हो, भाई ट्रैवल करने के लिए ना 2 चीजें चाहिए होती है, टाइम एंड मनी। एंड द थर्ड थिंग अबाउट फ्रेंड्स, मैंने बहुत कोशिश करी है 2 साल, ये फ्रेंड को पूछना, उस लड़की को पूछना, उसको पूछना, किसी का ऑफिस है, किसी को छुट्टियां नहीं है, किसी की प्रिपरेशन चल रही। तो ये जो टाइम है ना अपने अर्ली 20s, ये लाइफ में दोबारा नहीं आने वाली। जो भी ट्रिप्स करने ना अपनी लाइफ में, मुझे सोलो ट्रिप से करनी। जब तुम सोलो ट्रैवल करते हो ना, तुम सिर्फ दुनिया को नहीं देखते, खुद से मिलने का मौका दोबारा मिलता है। तो I am in love with this concept of solo trip, and this is just a starting. You can see the happiness on my face. अभी मैं किसी के साथ जाने नहीं वाली। I will only go solo in my life until I get married or anything like that. Now, lesson number 1: don't overthink your dreams and your plans. भाई लाइफ अपने हिसाब से चलती है, लाइफ अपने हिसाब से चलती है।
तो जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाए ना खुद को जीने की, बैग उठा लेना चाहिए, बैग पैक करना चाहिए और सीधा ट्रिप पे निकल जाना चाहिए। 2024 में मैंने यूट्यूब का चैनल स्टार्ट कर लिया था एंड इंस्टा भी स्टार्ट कर लिया था। एक्सपेरिमेंट्स करना, एक्सप्लोर करना, नए नए फॉर्म्स में, नए नए पैटर्न्स में कंटेंट डालना मैंने इस साल शुरू किया है। मेरा जो फर्स्ट लॉन्ग फॉर्म वीडियो आया यूट्यूब पे वो भी इस साल आया। बट नाउ आई केम टू अंडरस्टैंड कि इट इज नॉट अबाउट व्यूज, इट इज नॉट अबाउट सब्सक्राइबर्स, इट इज अबाउट who you are becoming. If you look at this video and the first video, मैंने घर वालों से लड़ के झगड़ के मेरी रूम का पूरा रेनोवेशन कर लिया है, माइक्स चेंज हुए हैं, आईपैड से अभी मैं शूट कर रही हूँ वीडियोस, मेरा मोबाइल यहाँ पे इसमें स्क्रिप्ट है। पर एक साइड से देखा जाए तो मैंने इतना अच्छे तरीके से काम नहीं किया है वगैरह, बट अगर मेरे एंगल से देखोगी ना तो मैंने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में बहुत सारी ग्रोथ करी है एंड आई होप दैट दिस ग्रोथ विल बी विजिबल इन माय नेक्स्ट upcoming videos also. So again I am proud of myself, I will give the credit to myself. इस साल मैंने एक्चुअली कंटेंट क्रिएट किया है। जो मेरी सीरीज थी लाइक द क्लिनिकल पोस्टिंग्स, मैंने 2 सीजन शूट करे बट सेकेंड सीजन के टाइम पे मेरा पेन ड्राइव लॉस्ट हो गया। मैंने द आर्ट ऑफ हीलिंग शूट्स करे, कुछ मैंने इंटरैक्शन टाइप्स रील्स शूट्स करे, वो बहुत वायरल हो गए। फर्स्ट टाइम अपने घर पे स्किन केयर प्रोडक्ट बनाया एंड दिस इज इट। बट अगेन आई विल नॉट गिव अप ऑन माई ड्रीम। एरिया जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पर्सनली ज्यादा ग्रो नहीं करा है, तो ये मेडल अचीव करना, तो ये सारी चीजें मैंने कभी सोची भी नहीं थी। मैंने सिर्फ इतना सोचा था कि भाई अभी मुझे योगा पे फोकस करना है एंड लेट्स गिव इट अ शॉट टू योगा। इतना अच्छी तरीके से हो जाएगा मैंने कभी सोचा नहीं था। बट अगेन आफ्टर योगा, जब मेरे फर्स्ट इंटरनल एग्जाम्स के टाइम पे फिर कॉलेज वालों ने भी बोल दिया कि अभी तुम्हारा फाइनल ईयर है, एंड फिर मैंने जिम के पैसे भरे एंड फिर देखो मेरे अंदर ना बहुत चुल है, शांत में बैठ नहीं सकती। जो अंदर की चुल है ना ये इंसान को शांत में बैठने देती। तो मैंने एक खत्म हुआ, मैंने जिम की 1 साल की मेंबरशिप ले ली और इस बार मैंने अकेले नहीं ली, मैंने मेरे मम्मी को भी बोला चलो मम्मी अपन दोनों मिलके जिम की। तो मैंने और मेरी मम्मी ने दोनों ने जिम की 1 साल की मेंबरशिप लेके रखी है। इस साल ना वेट नहीं करना है कि मैं 1 जनवरी तक वेट करूंगी, उस विजन बोर्ड पे टारगेट्स में वेट लॉस लिखूं। मुझे इस साल ना एक लेवल आगे बढ़ना है। यस, मुझे हेल्थ एंड फिटनेस के गोल दोबारा सेट करने न्यू ईयर पे, बट वो एक लेवल ऊपर होंगे, वो सेम रिपीटेड गोल्स नहीं होंगे। सो 45 days left for 2026 and this year let's become that version of ourselves we always talk about. So with this note, bye.